वज़ीर आज़म साहब का सबसे बड़ा स्टेक है। वज़ीर आज़म साहब को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए कि ये जो बयानबाजी है ना, ये गैर मुनासिब है। पीपल्स पार्टी ने कोई बयानबाजी नहीं की। पीपल्स पार्टी तो कहती है यार मिलकर काम करो, आज भी कहते हैं। मैं तो आज भी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने कहा मैं गुलदस्ता बेचता हूँ अपनी तीनों बहनों को। तो हम चाहते हैं सियासी टेम्परेचर कम रहे, लोग पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे इस मुल्क में, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस 25 करोड़ आवाम का बुनियादी हक है उसको वो मिल सके। 2025 में पंजाब की आवाम भुगत रही है, हम उनके साथ खड़े होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। ये जो बयानबाजी है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। बाकी फूल इंशाल्लाह मैं भिजवा दूंगा। ये एक आफत आई है, कुदरती आफत है, और आपने हद्दुल इम्कान कोशिश करें, लेकिन इस सिचुएशन में आप बजाय इसके कि दूसरों के ऊपर अटैक करें, बेहतर ये होगा कि आप बताएं मुल्तान में बैठ के, जुनूबी पंजाब में बैठ के, कि आप उस दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए क्या कर रहे हैं। मेरे पास जिस दिन मवाजना या मनाजरे का कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, और फिर बात अगर हम करेंगे तो बहुत दूर जाएगी, फिर परेशानी इनको हो जाएगी। फिर इनको पता चलेगा कि केसीआर कराची में बंद किसने कराया था, किसके दौर में हुआ था। एक अब्बू के दौर में हुआ था और दूसरा भी अब्बू के दौर में हुआ था। तो खुदारा मैं नहीं चाहता, मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, मैं नहीं चाहता ये इस तरफ हम जाएं। बयानबाजी से गुरेज करें, लोग तकलीफ में उनकी खिदमत करके दिखाएं। ये बताएं जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी, इन दीगर जमातों पे क्या प्रेशर है? चले आप मरियम पे तो प्रेशर है, ये कह रही हैं कि ना मेयर साहब काम कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं, और 300 अरब रुपए जो वर्ल्ड बैंक के मिले हैं वो कहाँ हैं? दूसरा जो है यूनुस डागा की रिपोर्ट में 4,500 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत ने कराची की हक तलबी की है। तो ये बल्दियाती जो अखबार है ये सियासी नाकाम क्यों होता है, और फौजी दौर में बल्दियाती जो निज़ाम कामयाब क्यों होता है? झूठों पर खुदा की लानत, बस साबित करें। 300 अरब वर्ल्ड बैंक से मुझे मिले, जिसने ये कहा है, मैं उसको कहता हूँ यार बातों से कुछ नहीं होता, लाओ मुझे मेरे अकाउंट में 300 अरब रुपए हैं केएमसी के अकाउंट में। झूठ बोलते हो यार, बयानबाजी। मैं तो आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूँ कि मैंने पिछले 1 महीने में हम पीपल्स पार्टी वालों ने जो प्रेशर बिल्ड किया है, वो मुनाफिकों के अंदर भी थोड़ी गैरत आ गई है। अब थोड़ा बहुत रोड कटिंग का काम शुरू कर दिया है उन्होंने, अब थोड़ा बहुत जो उनको क्लिक का काम है वो कर रहे हैं। और इतने मुनाफिक हैं कि सिंध गवर्नमेंट के पैसे से काम कराते हैं और कहते हैं हम काम करा रहे हैं। एक मिनट, रोड कटिंग, हमने रोड बनाई, काट दी उन्होंने, अब मुनाफिक उसके ऊपर काम करें। लेकिन मैं उसके ऊपर भी बयानबाजी नहीं करा। मैं न्यू कराची की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपके प्रेशर, मेरे प्रेशर, हम सब के प्रेशर की वजह से हमने मुनाफिकीन से भी काम कराया, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इनसे एक एक पाई का हिसाब लेंगे हम लोग। झूठ बोलते हैं ना जो लोग। बाकी डागा साहब बहुत बातें करते हैं, मैं अगर बोलना शुरू करूंगा ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। मलीर का डीसी पहला कौन था चेक कीजिएगा, और किसने क्या किया था चेक कर लीजिएगा। सिंध के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो आज महंगी बिजली के मसाइल है ना, वो सारे 2013 से लेके 2017 की जो वफाकी हुकूमत थी उसके दौर में हुए। जिस दौर में हम थर कोल की मेहनत कर रहे थे, जिस दौर में हम विंड कॉरिडोर की मेहनत कर रहे थे, आप चेक कीजिएगा 2015 में उस सस्ती बिजली के तमाम नए प्रोजेक्ट के ऊपर पाबंदी लगी थी। हुकूमत किसकी थी, वफाकी वजीर कौन था और उनका सेक्रेटरी कौन था। ये जितने लोग रिटायरमेंट के बाद मुसलमान हो जाते हैं ना, हाँ, जितने लोग सारी, इनको मैं देखता हूँ रिटायरमेंट के बाद कहते हैं सारे मसाइल का हल हमारे पास है। 40 साल सर्विस में होते करते कुछ नहीं है, और रिटायरमेंट के बाद कहते हैं यार मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं देखता हूँ डागा साहब ने जो नंबर्स दिए हैं ना, मैं जिस अखबार में छपे, मैं उन अखबार वालों को कहूँगा रिसर्च करें, वो नंबर्स गलत कोट किए हैं। वो कह रहे हैं कराची का मेयर काम नहीं कर रहा ना, वो आज भी समझ रहे हैं कराची का मेयर उनका है इसलिए काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी बाबा, हम समझते हैं
कि वो तमाम कुर्बानियाँ देने के बाद जो आज ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, जो कि मुआशी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, हम उसको ख़राब नहीं करना चाहते। तमाम सियासी ओहदेदारों को, लीडरान को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो इस चीज़ को वाज़ेह करना चाहूँगा। बाकी अज़मा बुखारी साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया, अफसोसनाक है, शर्मनाक है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो आपको याद होगा कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की मुहिम जो थी वो पीपल्स पार्टी की थी। ये मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्त तो इस्तीफ़ा देके असेंबलियों को छोड़ के जाना चाहते थे। इन लोगों ने तो लाहौर से इस्लामाबाद आने की जुर्रत नहीं की। इतना खौफ था शायद इनको उस ज़माने के हुक्मरानों से। ये बिलावल भुट्टो जरदारी था जो कराची से निकला और कराची से निकल के सिंध के मुख्तलिफ अजला से होते हुए, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से होते हुए इस्लामाबाद पहुँचा और इस्लामाबाद पहुँच के वो माहौल बनाया जिसकी वजह से इमरान खान साहब की हुकूमत बनी। और सोचें, बिलावल साहब चाहते, पीपल्स पार्टी चाहती, कहती वज़ीर आज़म हमारा होगा, वज़ीर आज़म मैं बनूंगा, ये मेरी काविश है, मेरी जिद्दोजहद है। बिलावल साहब ने कहा नहीं, नून लीग की सीटें ज़्यादा हैं, शहबाज साहब को वज़ीर आज़म बनना चाहिए। और शहबाज साहब वज़ीर आज़म बने और बिलावल साहब ने तमाम मादी के इख्तिलाफात भुलाकर शहबाज साहब की हुकूमत के अंदर वज़ीर ख़ारजा बने। आपके सामने है कि उस हुकूमत से पहले पाकिस्तान सिफारती एतबार से कितना अकेला था। आपको पाकिस्तान की सिफारती एतबार से कोई रेलेवेंस नज़र नहीं आती थी। ये शहीद भुट्टो का नवासा है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है बिलावल भुट्टो, जिसने एज वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली एक बार फिर रेलेवेंट किया। जो मोदी हमेशा ललकारता था पाकिस्तान को, उसके बयानिए को रिजेक्ट किया। जो इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात होती थी, उसकी नफ़ी करने के लिए बयानिया बनाया। सैलाब आया तो बिलावल साहब ने ये नहीं कहा वज़ीर आज़म मेरे सूबे में नहीं आ सकता, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे सूबे में आते थे क्योंकि वो उनका सूबा भी है, वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। बिलावल साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को वो पता नहीं आखिरी बार पाकिस्तान कब आया था, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस्लामाबाद नहीं, कराची नहीं, बिलावल साहब ने सेक्रेटरी जनरल को सखर लेके गए, लाड़काना कंबर शहदाद कोट लेके गए। ये होता है लीडर। पाकिस्तान को एक बार फिर रेलेवेंट किया, जिसका फ़ायदा आज अल्हम्दुलिल्लाह सिफाती एतबार से सारे पाकिस्तान को भी हो रहा है, सारी मुस्लिम उम्मा को हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बुग़्ज़ है पीपल्स पार्टी में, या ये जो प्रेशर है सैलाब का, इसमें जो ये बयानबाजी हो रही है उसमें वो अपना केस ख़राब कर रहे हैं।